जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम लोगों ने कल एक नई पहल जिसे डेली क्विज कंपटीशन के नाम से मतलब शुरू किया था। रात में 9 बजे 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने डाले थे कल। जो 10 क्वेश्चन डाले थे उन 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस का जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे पहले उन्हें 100 रुपये मतलब डेली पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। और कल के जो विजेता रहे हैं, जो फर्स्ट रैंकर हैं वो साकेत सैनी है दिल्ली से। जो सेकंड रैंकर हैं वो सिबी मोटिवेटर हैं और जो थर्ड रैंकर हैं वो मोनू बघेल और रवि प्रजापति। साथियों, ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता या जो कंपटीशन से हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हों और उस प्लेटफॉर्म पे कम से कम एक दूसरे की तैयारी का एनालिसिस कर सकें। और बहुत सारे बच्चों ने मतलब बोला कि सर ये जो क्वेश्चन तो डाल दिए, उनके आंसर कहाँ हैं, उनके आंसर तो मतलब कम से कम हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं जो इसको दे रहे थे, जो 2 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना रहे हैं, 7 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन और कैसे क्रिएट होते हैं, 2-4 क्वेश्चन से 10-8 क्वेश्चन कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो क्विज था उस क्विज का ये डिस्क्रिप्शन है और ये लगभग तुम्हारा 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी और 20-25 मिनट में आपके कम से कम 70-80 क्वेश्चन और हो सकता है कि 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्विज का पहला क्वेश्चन था, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस थे 5 जून, 1 नवंबर, 16 सितंबर और 12 जनवरी। 5 जून, 1 नवंबर, 16 सितंबर और 12 जनवरी। इसका सही आंसर है 16 सितंबर। इसका सही आंसर क्या है? 16 सितंबर है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं है कि इसका आंसर मतलब पता चल गया काफ़ी है, हमें थोड़ा सा और डीपली जाके सोचना है। 5 जून है ना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर हमारा आंसर सही था, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन के बारे में आप लोग जानते ही हो, ये एक सेंसिटिव इशू है और ये सेंसिटिव इशू है। हमें इसकी मतलब क्या बोलते हैं, रक्षा करने के लिए यथासंभव सारे के सारे देश हैं वो मिलकर प्रयास कर ही रहे हैं। ये नहीं हुआ तो हो सकता है कि सब हो क्या सकता है, मतलब हो ही जाएगा, सब कुछ नष्ट हो सकता है। यही है जो रक्षा कर रही है पृथ्वी की। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले बहुत सारे लोगों का आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबने दे दिया राजीव गांधी। अभी इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है और हॉकी में इन्होंने वो महारत हासिल की थी जिसे वैश्विक लेवल पे इंडिया को हॉकी के क्षेत्र में नाम दिलाया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे हम खेल दिवस भी मनाते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे हम खेल दिवस भी मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद के जो छोटे भाई हैं रूप सिंह,
जिनके नाम पे ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम बना हुआ है, वो हॉकी से संबंधित ना होके क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है, लेकिन रूप सिंह हॉकी के ही प्लेयर थे। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी, भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद। तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। तीसरा क्वेश्चन है, CAA 2019 में उल्लिखित देश नहीं है। CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कौन से देश का प्रावधान नहीं है? तो इसमें 3 देश तो हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और इसका आंसर था श्रीलंका। मतलब श्रीलंका का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। CAA को मतलब आप भली भांति समझते होंगे, ये हमारी नागरिकता से संबंधित संशोधन अधिनियम था, 2019 में आया था। और इस अधिनियम में भारत में आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा प्रावधान था। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, अगर वो एक टाइम पीरियड जो दे रखा है 10 साल, अगर उसको शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर रहें तो उसके बाद उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसका आंसर था श्रीलंका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संख्या। मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 5, 6, 7, 8। तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद जो अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो 7वां मौलिक अधिकार या जो आर्टिकल 31 में उल्लिखित 6वां जो मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को एक सामान्य कानून बनाकर आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है। तो अभी संपत्ति का मौलिक अधिकार या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। तो अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल। चंबल नदी का निकास कहाँ से होता है? तो चंबल नदी इंदौर में इंदौर के पास में एक पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो इटावा में जाके मतलब यमुना में मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट नदी है। इसके बारे में अपने मतलब एक चीज़ का नाम सुना होगा, ये मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है नदी। मृदा अपरदन इतना ज़्यादा होता है कि इसने इतने गहरे गहरे खड्डे बना दिए हैं। सुना होगा कभी, डाकुओं की शरणा स्थली मतलब ये बनी हुई नदी। इसके जो ऑप्शन थे, अमरकंटक, जानापाव पहाड़ी, चेमेंगडुंग हिमनद और काकरीबौड़ी पहाड़ी। तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, जानापाव पहाड़ी से चंबल निकलती है, चेमेंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, और काकरीबौड़ी पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी, बैतूल। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने थोड़े जो पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसी में इसका आंसर मिल गया था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो 1 नवंबर को ही हम मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। जल का शुद्ध रूप, जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जो जल है वो शुद्ध रूप होता है जल का। अयोध्या कौन से राज्य में स्थित है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद जिले में पहले अयोध्या पड़ता था, अभी उसका नाम अयोध्या ही कर दिया गया है। तो अयोध्या जिला ही अपने आप में। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल अगले ओलंपिक खेल कौन से स्थान पे होने हैं? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, टोक्यो, पेरिस, दिल्ली और लंदन। तो इसका आंसर है पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस एक इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ पे एफिल टावर का आपने नाम सुना होगा। ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए या फिर एक मॉडलिंग के लिए एक जाना जाता है ये शहर पेरिस। ओलंपिक खेल अभी 2020 के जो ओलंपिक खेल हुए हैं वो ओलंपिक खेल टोक्यो में, जापान की राजधानी में, वहाँ पे आयोजित हुए। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे वो रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो तुम्हारा ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पे वो ओलंपिक हुए। उससे अभी जो
पेरिस में जो ओलंपिक होने हैं, उसके बाद जो ओलंपिक होने हैं वो ओलंपिक होने हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। इस बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बढ़िया रहा, मतलब पिछले सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक गोल्ड मेडल भी मतलब जीत के आया, और वो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जो जीता है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? तो विश्व बैंक का मुख्यालय पेरिस, जेनेवा, मुंबई और नन ऑफ दीज। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, इसमें वो ऑप्शन नहीं था, तो वो ऑप्शन इसमें नहीं था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी, मतलब क्योंकि टाइम की कमी है इस वजह से मैंने इनके आंसर आज ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ मैं। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन या जो शाम को जो क्विज होगा उसके आंसर आपको कल कम से कम 100 के आसपास मतलब डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल जाएंगे ज़रूर। लेकिन आज टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। फिर से आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, इस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। जितना आप दोस्तों को जोड़ोगे, साथियों को जोड़ोगे, दूर वाले लोगों को जोड़ो, पास वाले लोगों को जोड़ो, और ख़ासकर उन लोगों को ज़रूर जोड़ो जो कम से कम तैयारी कर रहे हैं पहले से। क्योंकि उससे क्या होगा, उन लोगों के भी अगर नंबर आते हैं, उन लोगों के नंबर अगर अच्छे आएंगे तो आप लोगों को ये तो पता चलेगा कि उन लोगों की तैयारी बेटर है, और तैयारी जब बेटर होगी तो आप लोग भी मेहनत करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जोड़ो, और चैनल को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दो जिसकी इसकी जिन लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है। थोड़े दिन बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग, कांस्टेबल से लेके और सिविल सर्विसेज तक की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होंगी। जय हिंद, मिलते हैं रात में 9 बजे।